मूवी की स्टोरी सच्चे वाकयात पर बनी है, जिसका ताल्लुक काले जादू और ऐसे लोगों से है जो अपना फेथ गलत चीजों पर ले आते हैं और इसी वजह से वो सभी अजीब हरकतें करने लगते हैं जो इंसानियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखती। स्टोरी का स्टार्ट एक आदमी स्कॉट से होता है जो बहुत ही परेशान हालत में एक नदी के बीच पत्थर पर बैठा दिखाया जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और सीन्स खौफनाक से मटेरियल पर आते हैं जिसमें इंसान की बॉडी दफन थी। वो दिखने में बहुत ही अजीब और चिपचिपा मालूम हो रहा था। तभी हमें एक लड़की एबी दिखाई देती है जो वॉशरूम में बैठी जोर जोर से रो रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही। खैर ये हमें स्टोरी के एंड में पता चलेगा कि एबी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। अचानक उसे एक फोन कॉल आती है जिसे सुनकर वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करती है मगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ देर बाद डोर पर नॉक होता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड मिरिंडा थी। वो उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आती हूँ। मिरिंडा एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एबी को परेशान और उदास देखकर मिरिंडा वजह पूछती है जिस पर वो बताती है कि वो ठीक से नहीं सो पा रही, शायद इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मिरिंडा को लगता है कि वो उसे कुछ छुपा रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है मगर पहले तो एबी उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती और इधर उधर की बातें करने लगती है मगर मिरिंडा उसे बहुत इंसिस्ट करती है और सब सच बताने का बोलती है, जिस पर एबी उसे बताती है कि वो बस यहाँ अकेले रहकर थोड़ी बोर हो गई है। वो उसे अपने साथ कहीं चलने का बोलती है जिससे एबी थोड़ा फ्रेश फील करे। एबी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि मिरिंडा अचानक गायब हो जाती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। इधर स्कॉट कहीं जा रहा था, उसके हाथ में बहुत ही पुरानी और अजीब सी किताब थी जो देखने में किसी पुराने जमाने के भूत प्रेत पर लिखी जाने वाली किताब लग रही थी। वो उसे बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था मगर ऐसा लगता था कि वो उसे किसी वजह से खोलना नहीं चाहता था। यहाँ मिरिंडा एबी को अपने साथ आउटिंग करवाने के लिए निकलती है ताकि वो थोड़ा बेहतर फील करे और उसका मूड फ्रेश हो जाए। एबी गाड़ी में पानी पीती है मगर उसका टेस्ट उसे बहुत गंदा लगता है। वो मिरिंडा को बताती है जिस पर वो बोलती है कि शायद बॉटल को वॉश नहीं किया गया इसीलिए पानी का टेस्ट चेंज हो गया। फिर रास्ते में वो एबी को बोलती है कि क्यों ना वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ चले जो रात में एक डिनर पार्टी करने वाले हैं। एबी किसी को भी नहीं जानती थी। वो पहले तो मना कर देती है और बोलती है कि मिरिंडा को खुद वहाँ जाकर एंजॉय करना चाहिए क्योंकि उसे वहाँ कोई भी नहीं जानता तो शायद उसका जाना किसी को अच्छा ना लगे। जिस पर मिरिंडा उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो उन सब से एबी को इंट्रोड्यूस करवाएगी जिससे वो शायद अकेला फील ना करे और हो सकता है कि एबी भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाए। एबी मान जाती है जिस पर मिरिंडा बहुत खुश हो जाती है। ट्रैवल करते हुए वो बहुत सारी बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद एक घने जंगल में आ जाते हैं जो देखने में बहुत हरा भरा और फ्रेश था। एबी मिरिंडा का हाथ पकड़कर चलने लगती है और एक लॉग पर आकर बैठ जाती है। एबी उसे बोलती है कि अगर उसे अचानक से पता चले कि उसे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं तो वो क्या करेगी। वो बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी लाइफ और बेहतर तरीके से गुजारेगी और वो सब करेगी जो उसे पसंद है। लेकिन तभी एबी उससे पूछती है कि अगर उसे पता चले कि वो जिससे प्यार करती है उसे ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती और उसके पास बस कुछ ही वक्त रह गया हो। मिरिंडा उसकी बातों से थोड़ा परेशान हो जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, जिस पर वो बोलती है कि मिरिंडा उसके सवाल का जवाब दे। फिर वो उसे कुछ बताने वाली है। मिरिंडा बोलती है कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगी। अब मिरिंडा उससे पूछती है कि वो क्या बताने वाली थी, जिस पर एबी बात टाल देती है और बोलती है कि उसे मिरिंडा के साथ बहुत अच्छा फील होता है और वो उसकी बहुत केयर करती है जो एबी को बहुत स्पेशल महसूस होता है। मिरिंडा एबी को आंखें बंद करने का बोलती है जिस पर वो उसे अपने बैग से एक लॉकेट गिफ्ट करती है जो बहुत ही रिलीजियस था। एबी को वो बहुत पसंद आता है और वो उसे फौरन पहन लेती है। फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। खैर एबी गाड़ी में भी बहुत चुप और उदास थी। ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर उसे कोई परेशानी खाई जा रही थी। उसकी बातों से तो हम यही अंदाजा लगा सकते थे कि शायद उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आगे स्टोरी में हमें असलियत बताई जाएगी। रात हो जाती है और वो लोग डिनर पार्टी के लिए निकलते हैं। बहुत तवील रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं
मिरिंडा गाड़ी पार्क करके एबी के साथ घर के अंदर जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत और लाइट से जगमगा रहा था। विल, जो कि मिरिंडा का दोस्त था, आकर उन्हें वेलकम करता है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, जिस पर एबी विल को वाइन की बोतल देती है, जिसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड कोडी से मिलवाता है। वो उनके आने पर बहुत खुश होता है और उन्हें वार्म वेलकम करता है। मिरिंडा उन्हें एबी से मिलवाती है। वो उसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं। एबी उनके घर की तारीफ करती है, जिस पर विल उसे घर का टूर करवाने का बोलता है, जिस पर वो घर देखने लगती है। विल एबी से बहुत सारी बातें करता है, जैसे उसे बहुत पहले से जानता था। खैर, कुछ देर बाद मिरिंडा के कुछ और दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें मिलने वो नीचे आते हैं, जहाँ वो लोग क्रिस्टन और उसके हस्बैंड रॉबर्ट से मिलते हैं। कोडी उन सबको बताता है कि उसने सभी के लिए बहुत मजेदार खाना बनाया है, क्योंकि उसे कुक करने का बहुत शौक था। वो लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ स्कॉट पहले से मौजूद था। मिरिंडा उसे बहुत अच्छे से मिलती है, जिसे देखकर एबी को थोड़ा अजीब लगता है। खाना खाते वक्त वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एबी स्कॉट से पूछती है कि वो मिरिंडा को कब से जानता है, जिस पर सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। एबी को स्कॉट कुछ खास पसंद नहीं आता, जिस पर वो थोड़ी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में आकर मिरिंडा को बताने के लिए मैसेज करती है। तभी हम पे रिवील होता है कि एबी को ओवेरियन कैंसर है, लेकिन वो बार बार मैसेज लिखकर डिलीट कर देती है, क्योंकि वो मिरिंडा को उदास नहीं करना चाहती थी। काफी बार ट्राई करने पर वो तंग आ जाती है और वापस जाने लगती है, मगर वो अचानक इधर उधर घूमने लगती है और उसे अजीब सा ख्याल आता है। जब वो होश में आती है तो खुद को किचन में पाती है और अपने हाथ में एक नाइफ देखती है, जिससे वो खुद को मारने वाली थी। ऐसा क्यों हुआ, ये अभी तक सीक्रेट ही था। तभी वहाँ मिरिंडा आ जाती है। एबी बहुत डर जाती है और उसे हक कर लेती है। वो उसे बताती है कि उसे वापस घर ले चले, क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, जिस पर मिरिंडा थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसे यहाँ उसी की मर्जी से लाई थी। इसी बात पे उनमें बहस हो जाती है और एबी वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए डिनर बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी तक सब ठीक ही चल रहा था, मगर एबी को वो लोग खास पसंद नहीं आते और वो अजीब बातें करने लगती है, जिस पर सभी को वो बहुत वियर्ड लगती है। कोडी भी उसे रिलैक्स रहने का बोलता है और कहता है कि उसे पैनिक होने की जरूरत नहीं, वो सब मजाक कर रहे हैं। लेकिन डिनर से फारिग होकर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। स्कॉट अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बोलता है कि वो बहुत अरसा एक अजीब सी जगह पर रहा है, जहाँ पर इंसान तो क्या जानवर भी बहुत अजीब थे, और वो जगह शायद किसी के कब्जे में थी, क्योंकि लोग बहुत अजीब हरकतें करते थे, जो कि एक नॉर्मल इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थी। मुझे वहाँ एक बुक भी मिली जो मैं आज तक पढ़ नहीं पाया, लेकिन उस जगह में एक खास बात ये भी थी कि वो इंसान को न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी बिल्कुल बदल कर रख देती है। लोग कहते हैं कि एक बार कोई इंसान वहाँ चला गया तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। वो बताते हैं कि वहाँ जो लोग जाते हैं उन्हें अपने रिलीजन से दूर होना पड़ता है, और वो लोग ना चाहते हुए भी अजीब सा फेथ रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी चीज की बलि देंगे तो उन्हें बदले में वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। सब लोग उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। स्कॉट बताता है कि वो एक लंबा अरसा अपनी कंट्री से दूर रहा, और वो जिसे भी ये स्टोरी सुनाता है कोई उसका यकीन नहीं करता। हालांकि कभी कभी मुझे खुद वो सब एक नाइटमेयर लगता है। वो काफी देर तक अपनी कहानी उन्हें सुनाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एबी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो मिरिंडा के बैग से कीज निकालती है और घर जाने लगती है। एबी वो सब चोरी कर रही थी ताकि कोई उसे रुकने का ना बोले। स्कॉट उठकर किचन में आता है। एबी उसे छुपकर बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर एक अजीब सा इंसान मिलता है जो बहुत ड्रंक था। वो एबी से बातें करने लगता है। एबी को वो बहुत वियर्ड लगता है। वो फौरन गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, जिस पर वो आदमी वापस चला जाता है, मगर फिर वापस आ जाता है। एबी उसकी हरकतें देखकर बहुत घबरा जाती है और डर कर वापस अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर आते ही उसे बहुत जोर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी उसकी नजर स्कॉट पर पड़ती है, जो ड्रिंक्स में कुछ डाल रहा था। वो मिरिंडा को आवाज देती है, जिस पर वो फौरन आ जाती है। उसके पीछे बाकी सब भी आ जाते हैं। विल उसके मुंह पर एक अजीब सा मास्क लगा देता है और वो बेहोश हो जाती है। सीन्स एक बहुत ही खौफनाक रूम पर आते हैं, जहाँ हर तरफ खून और अजीब सी चीजें पड़ी थी। तभी स्कॉट एबी को उठाकर अपने साथ लाता है। मिरिंडा भी उसके साथ थी। वो रूम देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ काला जादू और शैतान को खुश किया जाता है। वो लोग उसे लिटा देते हैं। मिरिंडा
स्कॉट को गले लगाती है और उसका ख्याल रखने का बोल वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ये कि मिरिंडा को सब पता चल चुका था। वो स्कॉट को एबी को ठीक करने का बोलती है। तभी स्कॉट को वहाँ से खौफनाक आवाजें आने लगती है। वो एबी को उठाने की कोशिश करने लग जाता है। एबी होश में आते ही नाइफ पकड़कर उसे खुद से दूर रहने का बोलती है। स्कॉट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करने आया है, इसीलिए वो उसे नुकसान ना पहुँचाए। एबी को भी वो आवाजें आती हैं, जिस पर वो बताता है कि ये शैतानी आवाजें थी, उसे अपना रिलीजियस लॉकेट उतार देना चाहिए। वो डरकर फौरन ऐसा ही करती है। फिर स्कॉट उसे अपने साथ एक कोने में बिठा लेता है। एबी बहुत डरी होती है और उससे वो सब की वजह पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ये एक तरह का क्योर प्रोसेस है, जिसके बाद एबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर इस दौरान उस पर शक्ति हावी होगी और अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए तो सबकी जान को खतरा होगा। एबी बहुत खौफजदा हो जाती है और बोलती है कि उसे ये सब नहीं करना। बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और वहाँ से एबी को लेकर चलने लगता है। अचानक एबी को बहुत दर्द होने लगता है और वो अपने पेट में नाइफ मार देती है, जिससे उसके वेजाइना से बहुत सारी अजीब और गली सड़ी स्किन बाहर आ जाती है। साथ ही बहुत सारा ब्लड निकलता है, जिसका मतलब था अब उसकी बॉडी कैंसर फ्री थी। तभी वहाँ मिरिंडा और उसके दोस्त आ जाते हैं। मिरिंडा एबी को ठीक देख बहुत खुश होती है और उसके पास जाने लगती है, जिस पर एबी मिरिंडा पर नाइफ से अटैक कर देती है। इसका मतलब ये था कि शैतानी शक्तियों की वजह से उसने अपने ही प्यार को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अब सबकी जान को खतरा था। स्कॉट खुद को बचाने के लिए बाहर निकल आता है, मगर उसके दोस्त बहुत अजीब बिहेव करने लग जाते हैं, जिसका मतलब था कि सभी लोग पोजेशन में थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक घर में जाता है, जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि वो एक बीच में है, जहाँ एबी और मिरिंडा बहुत खुश कहीं जा रहे थे। वो उनका पीछा करता है, जिस पर वो उसे देख लेती है और स्कॉट फिर से उसी जगह में आ जाता है। कुछ ही देर में उसके दोस्त, जो कि अब मॉन्स्टर बन चुके थे, उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन स्कॉट खुद को बचा लेता है और वो बुक खोलकर देखता है, मगर तभी कोडी उसे बेहोश कर देता है। वो सभी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आंख निकाल देते हैं। वो बहुत तड़पता है। दूसरी तरफ हमें कुछ और लोग दिखाई देते हैं जो कि पोजेस्ड थे। इसका मतलब कि स्कॉट जिस जगह की बात कर रहा था वो यही जगह थी और यही मूवी की खौफनाक एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।